नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। तो देखिए साथियों, जैसे आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ की क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो ये हमारी मैथ का पहला लेक्चर, मतलब इसको लेक्चर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो पहले लेक्चर में मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या हो सकता है। ये दोस्तों ये वीडियो SSC GD कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और जो इस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है और उन सब में ये काम आने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मैथ पढ़ते हो, आपके पेपर में मैथ आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों हमने आपसे बोला था कि हम नंबर सिस्टम से चालू करेंगे, संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में कई जो टीचर होते हैं वो इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि विषम संख्या क्या होती है, सम क्या होती है, भाज्य अभाज्य, विषम में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कैसे कर पाओगे। आज बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, केवल आप वीडियो देखिए बैठ के, आपको इसमें जीवन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। देखिए, जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हो, आगे जो मेरा आएगा। और जिसको नहीं आता, ये थोड़ा डाउट है, वो यहाँ देख लीजिए। जीवन में कभी डाउट नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। सबसे आपको लगता है कि आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन वास्तविक ये मानिए कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं। चलिए चालू करते हैं। देखिए, सम संख्या क्या होती है और विषम क्या होती है। जब आप केवल सम को देखोगे आपको आ जाएगा, हाँ सम क्या मुझे आती है। केवल विषम को देखोगे आती है। जब आपको ये चारों पांचों चीज़ें साथ में दे देंगे तो आप गड़बड़ा जाओगे। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है मेरा, ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो क्या करना होगा, देखिए सम संख्या लिख देता हूँ पहले मैं। वे संख्याएं मैं प्रयोग से लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझना है। और आपको बिल्कुल आप दिमाग लगा लीजिए कि आपको यहाँ से जाने के बाद में जीवन में कभी इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, सम संख्या वे संख्याएं जो दो से कट जाएं, जो दो से कटें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब दो से कट रही हैं। वो सारी संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्या होंगी। अब सब इसको याद कैसे रखें। देखिए, माफ करिएगा, कैसे याद रखें सम संख्या। तो यहाँ देखिए कितने अक्षर हैं, 1 और 2, स और मा। सम संख्या मतलब वे संख्याएं जो दो से कट जाएं, वे सारी संख्या क्या होंगी, सम होगी। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अभी, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको कभी नहीं होगा। विषम संख्याएं, सम और विषम। आपने बचपन में खेला होगा ना, ऊना पूरा, हमने तो खूब खेला, आपने खेला कि नहीं होना। ऊना मतलब जिसमें दो का भाग नहीं जाता, पूरा मतलब जिसमें दो का भाग जाता। ठीक है, तो जिसमें दो का भाग जाता है वो सम, और सम का उल्टा जिसमें दो का नहीं जाता हो वो विषम। देखिए यहाँ कौन सी आएंगी, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ क्या आएंगी, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, माफ करिएगा, 9, 11, 13, 15। ये कौन सी, ये विषम संख्या होंगी। अब देखिए कई बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है किसमें, इनमें और इनमें। पहले मैं आपको ये बता दिया, आप समझ लिया। अब थोड़ा आप इसको देखिए, फिर मैं आपको बताऊँ कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा। भाज्य संख्या, इस नाम पे आपको ध्यान देना है। भाज्य मतलब विभाजित करने वाला, आप ऐसे समझिए। भाज्य मतलब विभाजित करने वाला। तो वे संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाती हैं, और भी संख्या से कट जाती है, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जो एक से भी कटती हैं और जो संख्या स्वयं होगी उससे भी कटेंगी, और इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएंगी, वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। लेकिन आपको ऐसे इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है वे संख्याएं जो किसी संख्या से कट जाती है वो भाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंटों को, यहाँ जो भाज्य संख्या है वो 4 से स्टार्ट होगी। कहाँ से, 4 से। सर 2 से क्यों नहीं बताऊंगा मैं भी। 4, ठीक है, उसके बाद में 6, उसके बाद में क्या आएगा, 8, 9, 10, 12, ठीक है, ऐसे आपका चला जाएगा 15। तो ये सब क्या है, ये दोस्तों भाज्य संख्या होंगी। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, बेआवाज़ संख्या होगी। लिख लूँ मैं आपको फॉर, और आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है,
जो अभाज्य संख्या होती हैं उसको हम उसमें एक को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ये भाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर आप दिमाग लगाओगे अभाज्य क्या होता था, सम क्या होता था, विषम संख्या क्या होता था, फिर आप दिमाग लगाते रह जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। देखिए थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझिए। भाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, देखिए 4 है जैसे, ठीक है, 4 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, 3 संख्या से कट गया ना, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या, ये कट रहा है। आप ये समझिए कि 4 कट रहा है किसी संख्या, हाँ कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 कट रहा है, तो ये क्या भाज्य हो जाएंगी। और अभाज्य संख्या देखिए 2 है, यहाँ देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। एक से कट रही है, 2 कट रही है, स्वयं से कट रही है, किसी और से नहीं कट रही है, इसीलिए 2 को हमने क्या किया है, अभाज्य संख्या में लिया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। क्या होती है, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यही पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से और कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ आपको समझने वाली होंगी। तो ये देखिए, यहाँ देखिए देखो सम संख्या है। अब आप इसको मिक्स मत करिए कि भाई मैं इसका कंपेरिजन करूँ, मैं इसको कंपेरिजन करूँ कि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करिए आप। ये गलती करोगे तो आप कभी हमेशा आपको दिमाग कंफ्यूज होगा। सम संख्या को सम संख्या की तरह समझिए। सम 2 अक्षर, वे संख्या जो 2 से कट रही है सब संख्या क्या होगी, सम संख्या होंगी। विषम, वे संख्या 2 ना से कटे, सम का उल्टा विषम। इतना क्लियर हो गया, सम का उल्टा विषम। अब इन दोनों को अलग करके अब इन दोनों को अलग करना है आपको। इसको कभी कंपेरिजन नहीं करना भाई, इनको कभी कंपेरिजन नहीं करना। पहले कंप्रोमाइज कर गया मुझे, कभी कंपेरिजन नहीं करना है इनका, ठीक है। देखो भाज्य संख्या है, वे संख्या जो कट जाती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ठीक है, 9। अब इनको आपको इसको आप कंपेरिजन करोगे ना तो आप फिर पछता जाओगे। आपको ये अलग याद रखनी है, ये अलग याद रखनी है। कि स्टूडेंट करते क्या है, इन दोनों की तुलना करने लगते हैं। तुलना करोगे दिमाग गोबर हो जाएगा, ठीक है। तुलना नहीं करना है। भाज्य संख्या जो कट जाती है, अभाज्य संख्या जो नहीं कटती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे जो भी संख्या नहीं कटेंगी, 23 है ना 19, 23, जो भी संख्या नहीं कटेंगी वो सब क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। भाज्य संख्या जो कट रही हैं, अभाज्य संख्या जो नहीं कट रही हैं किसी और से, ठीक है। सम संख्या जो 2 से कट रही है, विषम संख्या 2 से नहीं कट रही हैं, 2 से अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है। तुलना करोगे फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए जिसको नहीं आता वो तुलना ना करे, बस इन दोनों को अलग पेयर में याद रखें, इन दोनों को अलग पेयर में याद रखें, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आ गया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। यूट्यूब है आपके पास, काफ़ी फैसिलिटी है, ठीक है ना। मैं देख लूँ वीडियो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अब सह अभाज्य संख्या, यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ खा जाता है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। और वे संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है, इनका मासा 1 होता है। अब ये मासा क्या होता है, मासा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मासा कॉमन संख्या होती है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतने याद रख लीजिए कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है, जैसे 1 और 3 है, इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 9 है और 5 है, इनका मासा क्या आएगा, इनका 1 आएगा। तो ये सह अभाज्य संख्या 2 के पेयर में होती हैं। सह अभाज्य 2 के पेयर में होती है, 2 संख्याएं होंगी तब उनको बोलेंगे सह अभाज्य। ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं, ठीक है। एक साथ में अगर ये रहेंगी तो ये सह अभाज्य होंगी। इनका मासा हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आई थिंक ये भी आपको आ गया होगा। सहअभाज्य संख्या में आपको जब लासा और मासा पढ़ाऊंगा, जब लातम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पढ़ाऊंगा, तो अब मैं सहअभाज्य संख्या आपको दोबारा से भी पढ़ाने वाला हूँ। परिमेय संख्या, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देखिए परिमेय संख्या ये क्वेश्चन आता है, वो आपको देखना जरूरी है। क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। सर ये P/Q आज क्या हो गया, इसको याद रखें, बिल्कुल याद मत रखो। देखो जैसे 2/3 है, परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि बटे में लिख सकते हैं। P/Q मतलब जिसको बटे में लिख सकते हैं आप इसको बिल्कुल देसी का समझा रखो, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, जिसको हम अपॉन में करके लिख सकते हैं, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है।
-7/9 परिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या है, परिमेय संख्या। एक लिखा है बटे में हमेशा से एक मान ही जाता है। 5 है, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसके बटे में हमेशा कोई भी संख्या लिखी उसके बटे में हमेशा एक तो मान ही लेते, माना ही जाता है, ठीक है, मान सकते हो। तो P/Q, ठीक है। यहाँ P का मान क्या हो गया, यहाँ 5 हो गया, और Q का मान क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो कोई भी संख्या जैसे 3, 9, ये क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यदि मैं यहाँ लिखूँ आपको √9, ये परिमेय क्या परिमेय है, सर जी ये तो परिमेय संख्या लग रही, क्योंकि उसको P/Q में लिख सकते हैं कैसे, √9 कितना होता है, 3 मतलब 3/1 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। √3 इसको लिख सकते हैं क्या, √3 को बाहर निकालोगे, निकल आएगा क्या, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा ना, कितने को जल्दी, तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। बस यही एग्जाम्पल यहाँ आ जाएंगे, यही एग्जाम्पल यहाँ आ जाएंगे जो परिमेय के नहीं होंगे, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसे सर, क्या √2 है, इसको आप लिख सकते हो, √2 दो बार से आ जाएगा क्या, बार आ जाएगा √2 से, नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए पाई जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 3.14 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 147 करके, मतलब ऐसा होता है, पूरा 3.14 आगे कुछ होता है, यहाँ ख़त्म नहीं होता ये, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको P/Q के रूप में प्रॉपरली नहीं लिख सकते, वो तो मान लेते हैं 22/7, आप बोलोगे सर 22/7 होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये इसको मान लेते हैं, वहाँ 22/7 है, चलो कुछ इसके आसपास है, ऐसा है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, रट लीजिए। पाई क्या है, पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय, बाई, वो गांव में आप नहीं बोलते गांव में जब भी जाते हैं बाई, मैं भी मम्मी को बाई बोलता हूँ, गांव का ट्रेंड है ना। तो पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय, पाई क्या होती है, अपरिमेय होती है, बोली 2-3 बार, पाई अपरिमेय। पाई को कभी परिमेय मत करना, पाई क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो देखो इतना आपको समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है आई थिंक, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया है दोस्तों, एक बार आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए अब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक मतलब जो पूरी पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूरी होती हैं। सभी संख्या पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगी, वो धनात्मक पूर्णांक, सभी संख्या नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में 0 भी आता है, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक क्या होती हैं, -∞ से जाएगी, -5, -4, -3, -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत को बीच में ठीक, मतलब ये नेगेटिव भी होंगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, और 0 भी क्या होती है, पूर्णांक होती है, पूर्णांक मानते हैं 0 को। तो ये क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बस आपको इतना पढ़ने जा सकता है, और जो फलाने वो बता देते हैं ना, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या ये आपको हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको रटा दूंगा, वो याद नहीं कराऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा। क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ये आपने पढ़ा होगा कि नहीं होगा, बोलिए 2 बार मेरे साथ। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 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 ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से याद करते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक यहाँ आएगा, भाज्य यहाँ आएगा, भागफल यहाँ आएगा, ठीक है,
और यहाँ से क्या होता है, यहाँ जो बचता है अपना वो यहाँ आता है शेषफल। क्लियर। तो देखिए भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपको याद करना है। इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो देखिए, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 3, यहाँ ले लिया मैंने 11, ठीक है, तो भाग दूंगा तो 3 3 है 9, यहाँ कितना है शेषफल 2। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, अरे यार यहाँ मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं 16, ठीक है, तो 5 15 या 1 है। देखिए जब आप चक्कू से किसको काटते हो, तरबूज को काटा आपने, चक्कू से तरबूज को काटा। भाजक, भाजक मतलब विभाजित करने वाला, भाजक मतलब विभाजित करने वाला। आप ऐसा समझिए, जब किसी का भाग्य होता है ना, भाग्य को जब कोई काट देता है, किसको काटता है, भाग्य को किसी ने काट दिया। तो जैसे आपने देखा कुछ गांव में सियाने व्याने टाइप के लोग होते हैं, आपने सुना होगा, आपके पास में भी रहते होंगे, फलाने के घर कुछ कर दिया जादू टोना, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। कई बार तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि सर मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, मुझे लड़कियाँ अच्छी लगने लगी, मुझे बहुत अच्छी लगती लड़कियाँ, किसी ने मुझे जादू कर दिया, मैं क्या करूँ सर। मन में दिन रात उसी का ख्याल आता रहता है। तो मैंने कहा इसकी किसी ने कुछ किया नहीं है, तेरे मन का बेटा, मन में जो बहसीपन है वो घुसा हुआ है, उसको बाहर निकाल, पढ़ाई में दिमाग लगा। तो माँ बाप तेरे लिए अगर पढ़ेगा नहीं ना, तो 2 3 4 साल बाद, 1 का 2 साल बाद तेरी लड़की ले आएंगे, और फिर तेरा जो मन का बहम सब उतर जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे टफ काम होता है किसी लड़की को समझाना। जो लड़के देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, कुछ मुस्कुरा भी रहे होंगे, ठीक है। तो किसी पड़ोसी ने कर दिया जादू टोना, तो आपका क्या है, भाग्य जो था वो अच्छा था लेकिन कट गया। तो कटता कौन है, कटता कौन है, कटता है भाज्य, मतलब भाग्य कटता है। क्या करता है, भाग्य। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अब तो याद ही है, भागफल तो स्वाभाविक देता था, भागफल आता है, यहाँ बचता है वो शेष बचता है, इतना आपको आता ही होगा। कटता क्या है, भाज्य करता है। तो काटता कौन है, भाजक काटता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कटता कौन है, भाग्य कटता है। कटता कौन है, भाग्य कटता है, भाज्य कटता है। काटता कौन है, भाजक काटता है, भागफल या शेषफल। ये देखिए लिंक करने के तरीके हैं, आप चीज़ों को लिंक करोगे कभी नहीं भूलोगे। यदि लिंक करना आप सीख गए, इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते, कटता है भाग्य कटता है भाज्य, तो इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिंक कर दिया आपने किसी चीज़ से, और ये चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है, बस जाती है, आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे आप रास्ते नहीं बोलते ना, तो ये लिंक भी आप भूलोगे नहीं। जैसे आप जी की याद करते हो ना, उसको लिंक करके किया करो। जैसे नाम आ गया, कोई नाम आ गया, मान लो अशोक का नाम आ गया, तो अपनी हमारे एक टेलर है, अशोक टेलर है, तो उसके क्या, हाँ ये टेलर, हाँ ये अशोक वही है, हाँ हाँ। फिर अशोक ने क्या बनवाया, अशोक ने सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया, तो फिर सोचता हूँ अच्छा अशोक टेलर है, बनाता है वो, क्या बनाता है, कपड़े बनाता है। कपड़े, सांची में कपड़े बनाता है। सांची मतलब अगर सच्ची कि हमारे कहते हैं सच्ची को बुंदेली करने का सांची बोलते हैं, सांची में बनाता है कपड़े। हाँ सांची में टेलर कपड़े बनाता है। सांची किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। तो ऐसे आप लिंक कर चीज़ याद रखोगे, कभी नहीं बोलोगे। तो भाग्य को काट दिया, कटता कौन है, भाग्य कटता है, काटता कौन है, भाजक, भागफल इंटू शेषफल। इतनी में समझ में नहीं आया हो तो बेटा ऐसा करो, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। किसमें, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ, किसी की आंखों में मत मरना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको शुद्ध याद रहना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 बचता है। कितनी, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है, भागफल बचता है 11 व शेषफल कितना बचता है 20। तो वह संख्या ज्ञात करो। बेटा राइटिंग तो अपन ऐसी लिखेंगे, ठीक है, किसी को बाप को कुछ करना तो करके बताओ, राइटिंग तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, समझ में आ रहा होगा ना। 1043 को किस संख्या से भाग दें मतलब काटें, किसको काटना है, 1043 को किसी संख्या से काटना है। तो यहाँ देखिए पूरा पढ़िए क्वेश्चन को, 1043 को किस, यहाँ निकालना क्या है पहले वो देखिए, भाज्य निकालना है कि भाजक निकालना है।
तो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर 1043 को कितनी 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब इसको काटना है, इसको एक सियाना किसको काटेगा, इसको भाग्य को काट रहा है, तो भाग्य क्या है, ये क्या है, भाज्य है, भाज्य यहाँ आता है, ठीक है। संख्या से भाग, किसी संख्या से भाग देने पर, तो वह किसी संख्या कौन होगी, वो होगा भाजक। सियाना बेटा जो होता है ना, काटता है, तो भाजक होगा। देने पर भागफल 11 बचता है और शेषफल कितना बचता है, 20 बचता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत क्या बात किया सर। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बॉस, बिल्कुल बॉस। तो इसको इधर ले जाइए, कितना आएगा, जब ये इधर आ जाएगा, इसका देखिए इधर आता है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। छोटी चीज़ें आप सीखोगे, जब ये आपको हो सकता है आप भूल गए हूँ, लेकिन जिसको आता अच्छी बात नहीं आता तो सीखेगा धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 23 बराबर 11x, ठीक है। जब 11 के इसमें भाग दूंगा मैं तो x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 11 के इसमें भाग दिया, 11 9 99, कितना बचा 33, तो x का मान क्या आ गया 93 आ गया। बच्चू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लिए, मात्र 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बेटा इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो दोबारा पूछिए मत मुझे, सॉल्व कर लियो, तो मारते मारते घर से कोचिंग तक लेके आऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। नहीं आया हो ना तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। सियाना जो होता है वो काटता है, तो वो क्या हो गया, भाजक हो गया। कटता कौन है, भाग्य कटता है, किसी के भाग्य को काट दिया, अच्छे उसके भाग्य में लिखा था सोना चांदी, सिंधिया जी के घर में पैदा होना, ठीक है। कमलनाथ जी के दाना हाथ होना, उसके भाग्य था, लेकिन सियाने ने काट दिया, तो किसको काट दिया, भाग्य को। तो कटता कौन है, भाग्य, काटता कौन है, भाजक। भागफल शेषफल तो भूलेगा नहीं, भूल गया तो वहीं से मार के कहाँ लेके आऊँगा, कोचिंग तक, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्या इम्पोर्टेंट बताऊँगा, यहाँ 2-3 क्वेश्चन करेंगे। क्या छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इसी में हो गया, क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन तो इसी में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। पहला क्या हो गया, घटाई जाए, दूसरा क्या हो गया, जोड़ी जाए, और तीसरा हो गया समीपतम कौन सी संख्या होगी, किसके, 1000 के समीपतम, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो जाए। 3 क्वेश्चन हो गए। क्या छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक है, घटाई जाए, ये हो गया पहला। क्या जोड़ी जाए, ये दूसरा हो गया। और उसके समीपतम 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः कट जाएगी। ये 3 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत बेटा, बहुत प्यार से देखना है। यदि आप प्यार से नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें प्यार से देखनी ही पड़ती हैं, ठीक है। प्यार से देखोगे ना, बिल्कुल देखोगे, नहीं देखोगे तो इसको प्यार से देखते हो, वो कभी प्यार से देखना पसंद नहीं करेगा या करेगी, ठीक है। चलिए पहले देखो, छोटी छोटी संख्या, सबका तरीका एक ही है, लेकिन उसको यहाँ हम तो देखेंगे। तो देखिए 1000 यहाँ लिखा मैंने, इसमें दिया मैंने भाग, ठीक है, किसका, 13 का। 13 सत्तर क्या होता है, 13 सत्तर होता है 91। कितना होता है बेटा, 91 होता है। घटाया कितना बचा, 9 0। 13 का पड़ा पर 90,000, 13 सिंह 78, ठीक है। 13 सिंह 78, कितना बचा, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1।
12 बचा, कितना बचा बेटा? 12 बचा। तो बच्चों देखिएगा, इतना आपने कर लिया। ये आपको तीनों क्वेश्चन में ये तो आपको करना ही है, ये तो फाइनल हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि कोई संख्या में से क्या छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए या छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या फिर इसके समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः वक्त हो जाए, तो तीनों में एक ही स्टेप फॉलो करनी है, ये वाली। यहाँ तक कर लिया आपने। फिर आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है। क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, इनमें से एक ही आएगा आपको तो, ठीक है। लेकिन 3 तरीके से 3 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या छोटी छोटी संख्या घटाई जाए? तो सिंपल सा, जब ऐसे आता है कि छोटी छोटी संख्या घटाई जाए तो उसमें तो डायरेक्ट हमको ये शेषफल बचा होगा ना, वो इसमें से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 1000 में से जब 12 में घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये संख्या 13 से घट जाएगी पूर्णतः। जब मैंने इसमें से ये 12 घटा दिया, जो शेषफल बच रहा था मेरा, तो बची संख्या 13 से कट जाएगी पूर्णतः, तभी तो शेषफल आ रहा था मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा, यहाँ ले लीजिए, हमने 1000 ले लिया। या कितना ले लिया? 1000। जब घटाने की बारी आएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? पीछे आऊँगा, ठीक है, पीछे। तो घटाने की बारी आई तो मैंने कितना, ये 12 घटा दिया। कितना घटा दिया? 12 घटा दिया। और यहाँ कितनी? 12 घटा दिया। अब जब जोड़ने की बारी आएगी तो देखिए कितना है, ये 12 घटा दिया। और जोड़ने की बारी आएगी तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेंगे। कितने का अंतर है? देखिए यहाँ अगर जो 12 की जगह 13 होता, समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लो। यहाँ ये 12 की जगह 13 होता तो 13 एकम 13 कट जाता। कट जाता कि नहीं कट जाता? मतलब इसमें अगर मैं एक और जोड़ दूँ, यहाँ मैं एक जोड़ दूँ तो 12 है, ये 12 के बाद में 13, कितना? 1 आया। अगर ये 17 होता तो 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, तो कितना? 5 जोड़ना पड़ता, तो ये 17, ये भी 17 हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? ये 12 है, यहाँ 13 से नहीं कट रहा, मैं इसमें कितना और जोड़ दूँ कि ये 13 से कट जाए? तो कितना? 1 जोड़ दूँ। तो कितना जोड़ दूँ मैं इसमें? यहाँ मैं 1 जोड़ दूँगा तो ये कट जाएगा किससे? 13 से। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया, वह छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? तो 1 जोड़ी जाए। 1000 में 1 जोड़ी जाए तो कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा, जो कि 13 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। समझ में? मतलब देखो एक बार और समझा देता हूँ। छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, घटाने के लिए क्या आएगा? डायरेक्ट आपको शेषफल बचेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे संख्या घटाने की पूछ रहा है वो, तो घटाएंगे तो यही जो बचेगा। जब मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो ये संख्या आएगी, कट जाएगी मेरी, ठीक है। जब वो जोड़ने की बात कर रहा है तो भाई यहाँ जोड़ के देखूंगा मैं, तो क्या करूँगा? तो साथियों थोड़ा सा जल्दी जल्दी मेरा जो मोबाइल था बंद हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1 मिनट का ही, उसके बाद रेगुलर रहेगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद में क्या है, तो यहाँ नेक्स्ट देखिए, समीपतम कौन सी संख्या होगी। मतलब ये बोला है कि 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 13 से पूर्णतः वक्त हो जाएगी। अब देखिएगा समीपतम की पूछ रहा है, तो यहाँ 1000 है, ठीक है। जब मैं ये 1000 में से जब मैं ये 12 मैंने माइनस किया, कितना? 12 माइनस किया तो कितना बचा? 988। तो यहाँ कितना? 9, माफ़ करिएगा, यहाँ कितना आएगा? 9, 8 और 8, ठीक है। और जब मैंने 1 जोड़ा तो कितना? 1001। अब आप ये बताइए कि 1000 के ये पास में है या फिर ये पास में, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जब ये समीपतम वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों करना है, उसके बाद में फिर देखना है कि पास में कौन है। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि 1000 के पास में 1001 पास में है, 1988 दूर है, तो इसका क्या आंसर है? 1001 आ जाएगा। यहाँ क्या घटाया जाए? यहाँ 12 घटाया जाए पहले वाले में। सेकंड वाले में क्या जोड़ा जाए? तो जोड़ा जाए कितना? 1 जोड़ा जाए, इसका आंसर आ जाएगा। 12 घटाया जाए, इसका आंसर आ जाएगा 1 जोड़ा जाए। और यह कौन सी समीपतम संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ समीपतम संख्या में क्या आएगा? 1001 आएगा, ठीक है। ना घटाने की ना जोड़ने को समीपतम संख्या पूछा तो 1000 इसका एक आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो, किसी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 46 शेष बचता है और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर आप भाज्य यहाँ किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, ये क्या है? भाजक है, ठीक है। भाज्य मुझे निकालना, x बराबर 195 इंटू कितना बचता है? शेषफल 47 बचता है, 47 बचता है। तो 15 से भाग देने पर यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर भी मैं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये आपको
ऐसे नहीं करना है। इसका तरीका क्या करने का, सिंपल सा आपको इन दोनों को पकड़ना है और आपस में भाग देना है। 47 में 15 का भाग देंगे तो 15 थी 45, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, कितना शेष पर उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 2 बचता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएगा तब क्या पूछेगा आपसे। यहाँ मान लीजिए उसने 47 कर दिया, यहाँ 45, 195 से भाग देने पर मान लीजिए यहाँ कुछ और संख्या होती है, 195 भाग देने पर 45 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो सिंपल सा देख लीजिए, यहाँ 45 आ जाएगा, 15 थी 45, शेष पर आएगा 0 आ जाएगा, शेष पर कितना बचेगा 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ डायरेक्ट भाग दे देना है, डायरेक्ट आपको भाग दे के देखना है। ठीक है ना, आपको इधर उधर टेंशन नहीं पालनी है। ये बहुत मैं बात बताया था, जहाँ शॉर्ट ट्रिक जरूरत पड़ेगी मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा, ये लॉन्ग ट्रिक से आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे पी और क्यू के जोड़े बनाओगे, कंडीशन देखोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो साथियों 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, बेसिक हो गया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन होंगे और हमारा नंबर सिस्टम जो है हम चाहेंगे कि ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, आपको फ्री क्लासेस पढ़ाने के लिए, कोई फीस नहीं है, फ्री है मेरा, जितने पढ़ाऊँगा फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो साथियों मस्त रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।